नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम तरुण स्वर्णकार है और आप सभी देखना शुरू कर चुके हैं हमारा यूट्यूब चैनल इंडियन आयुर्वेदिक डॉक्टर। दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट अपडेट्स। दोस्तों, मैं तरुण स्वर्णकार आपके लिए चरक उत्तरार्ध के लेक्चर्स की एक सीरीज़ लाया हूँ, जिसमें आज हम बात करेंगे चरक चिकित्सा स्थान अध्याय 7 कुष्ठ चिकित्सा स्थान अध्याय की। ठीक है, कुष्ठ अध्याय की। तो इसके कुछ इसको शुरू करने से पहले मंगलाचरण करते हैं और गणेश जी को याद करते हुए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। भगवान गणेश हमारे सभी विघ्नों को दूर करें, इसी सोच के साथ आज का टॉपिक चलिए शुरू करते हैं। तो कुष्ठ की निरुक्ति सबसे पहले, कुष्णाति वपुः इति कुष्ठम, यानी देह को कुष्ठित करने वाले रोगों को कुष्ठ कहते हैं। अब विभिन्न आचार्यों के मतानुसार कुष्ठ के भेद हैं। तो आचार्य चरक के अनुसार सबसे पहले 7 प्रकार ये महाकुष्ठ होते हैं वैसे, ठीक है। 18 प्रकार या फिर अनगिनत प्रकार के कुष्ठ माने गए। सुश्रुत ने 7 प्रकार, 11 प्रकार या 18 प्रकार के माने। शारंगधर ने 18 प्रकार के मानते हैं। बेल व काश्यप भी 18 प्रकार के मानते हैं, जिनमें 9 सामान्य और 9 असामान्य होते हैं। अब आगे बात करें कि सुश्रुत के अनुसार 4 रोग है जो हैं उनको अपसर्गिक या इन्फेक्शियस डिजीज़ की कैटेगरी में रखा है। कौन कौन से? कुष्ठ, ज्वर, शोष एवं नेत्राभिषंद। ये नाम याद रखना दोस्तों। अब कुछ सिमिलर सेंटेंसेस हैं। सिमिलर ऐसे कि पाप कर्म से होने वाले रोगों को बता रखा है चरक में अलग अलग जगह, कि जिनमें पाप कर्म से वो रोग का निदान होता है, पाप कर्म। तो वो कौन कौन से हैं? पहला है चरक चिकित्सा स्थान अध्याय 7 कुष्ठ में विप्रान गुरून् घर्षयताम पाप कर्म च कुर्वताम। ठीक है। इसके अलावा कृमिज शिरः रोग में कृमिय है पाप कर्मिणा। फिर उदर रोग में पाप कर्म च कुर्वताम। और किलास जो इसी चैप्टर के अंत में आएगा, श्वेत कुष्ठ, तो उसमें भी है पाप क्रिया पूर्व कृतम च कर्म। तो ये सिमिलर सी लाइनें हैं, तो इनको थोड़ा ध्यान रखना कि भाई पीजी में पूछ ली जाए डायरेक्ट उठा के, तो आप पहचान सको कि ये किसके लिए। ठीक है। आगे हम इसके की टॉपिक्स की बात करते हैं। तो कुष्ठ के निदान, संप्राप्ति, पूर्व रूप, भेद, विभिन्न कुष्ठों के लक्षण, कुष्ठ की दोषानुसार चिकित्सा, कुष्ठ में संशोधन, कुष्ठ में विभिन्न योगादि और श्वेत कुष्ठ का वर्णन, ये सब अपन देखेंगे। अब आगे बात करते हैं हम। तो अतः कुष्ठ चिकित्सितम व्याख्यास्यामः इति है स्माह भगवान आत्रेय है, यानी कि अब कुष्ठ चिकित्सा स्थान की व्याख्या कुष्ठ चिकित्सा अध्याय की व्याख्या की जाएगी, जैसा कि भगवान आत्रेय ने कहा था। तो यहाँ पे सबसे पहले जो मैं आपको बता चुका हूँ, कुष्णाति वपुः कुष्ठम, अर्थात देह को कुत्सित या विकृत करने वाले रोग को कुष्ठ कहा जाता है। ठीक है। इसमें त्वचा से लेकर गंभीर धातुओं तक में विकृति होती है। प्रधान दोष उत्तान धातुओं में रहता है, ठीक है, फिर गंभीर धातुओं में प्रविष्ट हो जाते हैं। जिस स्थान पर दुष्ट दोष स्थित होते हैं वहाँ अपने लक्षण को उत्पन्न करते हैं। वाग्भट ने भी सेम अर्थ बताया है। क्या? त्वचः कुर्वन्ति वैवर्ण्यम दुष्टः कुष्ठमुशन्ति तत् कालेनोपेक्षितम् यस्मात् सर्वं कुष्णाति तद्वपु, यानी जो विवर्णता लाएं, जो त्वचा को दुष्ट करें, ठीक है, काल की अपेक्षा नहीं करें, और जो वपुरु या शरीर को जो है विकृत करें, कुत्सित करें, तो ये कुष्ठ कहलाते हैं। अब अपन आयुर्वेद के हिसाब से देखें तो कुष्ठ में ऑल ओवर सारी स्किन डिजीज़ को काउंट किया गया है, जबकि मॉडर्न क्या करता है कि आधुनिक परिभाषा के अनुसार दद्रु यानी ददोरे आदि जो विकार हैं उनको कुष्ठ न मानकर सिंपल स्किन डिजीज़ माना है। ठीक है। जबकि औदुंबर का पाल आदि को लेप्रोसी कहा गया है। ठीक है। मतलब कुष्ठ जो है वो मॉडर्न के अकॉर्डिंग जो टर्म है वो महाकुष्ठों के लिए आती है। ठीक है। जबकि आयुर्वेद में जो कुष्ठ टर्म है वो सभी प्रकार के स्किन डिजीज़ के लिए आया है। ठीक है। आगे हम बात करते हैं औपसर्गिक रोग का। मैंने आपको बताया ही था सुश्रुत वाला कि कुष्ठम ज्वरश्च शोषश्च नेत्राभिषंद एव च औपसर्गिक रोगांश्च संक्रामंती नरान नरम, मतलब एक आदमी से दूसरे व्यक्ति में फैल सकते हैं।
ये कौन कौन से 4 रोग। इसकी एक ट्रिक ही समझ लीजिए, इसको याद करने का तरीका है कुज शोने, यानी कु से कुष्ठ, जैसे ज्वर, शो से शोष, ने से नेत्राभिषंद, कुज शोने। ठीक है, ये चीज़ आप याद रखना। अब आगे बात करते हैं हम। यहाँ पे चरक के अनुसार मैंने निदान स्थान में उन्होंने भेद बता रखे हैं कि कुष्ठानी सप्त विधानी अष्ट विधानी अपरिसंख्य विधानी च, यानी जो कुष्ठ है वो सप्त विधानी 7 प्रकार के, अष्ट विधानी अष्टादश विधानी 18 प्रकार के, अपरिसंख्य विधानी या असंख्य हो सकते हैं। ठीक है, आगे हम आप निदान की बात करें तो जो जो अंडरलाइन कर रखे हैं वो इम्पोर्टेंट निदान है, बाकी भी इम्पोर्टेंट ही हैं, आप सारे याद कर सके, जितने याद हो जाएं उतने अच्छे हैं। तो विरोधी अन्न पानानी के विरुद्ध आहार सेवन इम्पोर्टेंट है। ठीक है, द्रव स्निग्ध गुरुणिच है, द्रव स्निग्ध और गुरु द्रव्यों का अधिक सेवन। भजताम आगताम छर्दी कि छर्दी के आए हुए वेग को रोकना, ऐसी अधारणीय वेगों को बलपूर्वक धारण करना। ठीक है, व्यायाम अति संताप अति भुक्त्वोपसेविनाम कि अधिक भोजन करने के बाद व्यायाम या आतप सेवन, ठीक है, ये करना, ये भी एक निदान है। शीतोष्ण लंघना आहारान क्रम भुक्त्वा निषेविणाम। ठीक है, शीत उष्ण लंघन भोजन के क्रम को त्याग कर सेवन करना है, अविधि पूर्वक उनका सेवन करना। ठीक है, फिर है घर्म श्रम भय आर्ता नाम द्रुतम शीतांबु सेविनाम, यानी जैसे अपन ये डेली लाइफ में अपन बहुत करते हैं, जैसे गर्मी में बाहर से घर आए, कहीं से काम से घर आए, ठीक है, उसके बाद आते ही के साथ ही अपन कहते हैं प्यास लग रही है, पानी पिलाओ, ठंडा पानी होना चाहिए, चिल्ड होना चाहिए, वो चिल्ड पानी अपन पीते हैं, तो वो भी अलग अलग प्रकार के स्किन डिसऑर्डर्स का एक कारण है। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। फिर अजीर्णाद्यशी नाम, अजीर्ण में भोजन करना या ये भोजन पचा नहीं उससे पहले दूसरा भोजन करना, ठीक है, ये भी कारण है। ऐसे ही पंचकर्मापचारिणाम कि पंचकर्म को प्रॉपर रूप में नहीं लेना या पंचकर्म की कोई व्यापत्ति हो जाना या फिर साइड इफेक्ट हो जाना। ठीक है, नवान्न दधि मत्स्य तिल अम्ल निषेविणाम, मतलब नवान्न नूतन अन्न का अधिक सेवन, दधि, ठीक है, मत्स्य या फिर तिल का अधिक सेवन या लवण अम्ल रस का अधिक सेवन। ठीक है, माश मूलक पिष्टान्न तिल क्षीर गुड़ाशिनाम, मतलब माश उड़द का अधिक सेवन, मूलक मूली का अधिक सेवन, ठीक है, पिष्टान्न मैदा आदि को पिष्टान्न बोलते हैं, या चावल को पीस देते हैं, चावल का आटा, वो पिष्टान्न हो गया। ठीक है, इसका अधिक सेवन, क्षीर गुड़ इनका अति सेवन। ठीक है, फिर उसके बाद है विप्रान गुरून् घर्षयताम पाप कर्म च कुर्वताम, ये मैं आपको बता चुका हूँ पहले कि पाप कर्म करना, विप्र मतलब जो ब्राह्मण वगैरह हैं या गुरु हैं, ठीक है, उनका तिरस्कार करना, उनका अपमान करना। अब संप्राप्ति कुष्ठ की, तो वातादश्रयो दुष्टा त्वग्रक्तम मांसाम्बुच दूष्यंती स कुष्ठानाम सप्तको द्रव्य संग्रह, ये चीज़ याद रखना, सप्तको द्रव्य संग्रह कि सप्तक द्रव्य सप्तक यहाँ पे कौन से हैं, ये डीजी वाले द्रव्य सप्तक नहीं है कि डीजी वाले द्रव्य सप्तक लिखे हो, वो चरक में पूछा तो चरक के अकॉर्डिंग, जहाँ जिस ओकेजन पे पूछा उस ओकेजन के अकॉर्डिंग आंसर होगा। ठीक है, तो सप्तको द्रव्य संग्रह, अतः कुष्ठानि जायन्ते सप्त चैकादश च दोषजम च एक दोषजम किंचित कुष्ठम समुपलभ्यन्ते। ठीक है, न च एक दोषजम, यानी कोई भी कुष्ठ एक दोषज नहीं होता, सब त्रिदोषज होते हैं। और द्रव्य सप्तक यहाँ पे क्या बता रखे हैं, कुष्ठ के 3 दोष और 4 दूष्य। 4 दूष्य कौन कौन से, त्वक, रक्त, मांस और अंबु या लसिका। ठीक है, तो इसकी एक अपन ट्रिक की तरह ही देख सकते हैं इसको, कुतरमाल, कु से कुष्ठ, त से त्वक, र से रक्त, मा से मांस और ल से लसिका या अंबु। ठीक है, ये चीज़ आप याद रखिएगा। आगे हम बात करते हैं इसके संप्राप्ति में, अपन ये देख सकते हैं सबसे पहले निदान सेवन किया, निदान सेवन से त्रिदोष प्रकोपित हुए। ये त्रिदोष त्वचा, रक्त, मांस और अंबु में आश्रित होकर उसको दूषित कर देते हैं और कुष्ठ की उत्पत्ति करते हैं, ये संप्राप्ति हो गई। ठीक है, फिर अब यहाँ पे विसर्प हम आगे पढ़ेंगे, तो विसर्प में भी दूष्य और दोष तो सेम ही होते हैं बट उनका क्रम अलग है। जैसे रक्तम लसिका त्वचा मांसम
दूष्या दोषास्त्रयो मला। ठीक है। फिर विसर्पाणाम समुपत्तौ विज्ञेया सप्त धातुएं, यहाँ पे सप्त धातुएं वर्ड आया है, वहाँ पे द्रव्य सप्तक आया था। ठीक है। फिर यहाँ पे विसर्प में आप याद करने की ट्रिक बना सकते हैं, विरलतमा, विसर्प रक्त लसिका त्वचा मांस। ठीक है। वहाँ पे कुतरमाल था, यहाँ पे विरलतमा, ये आप याद रखिएगा। अब यहाँ पे पूर्व रूप बता रखे हैं, जो अंडरलाइन कर रखे हैं वो इम्पोर्टेंट है, बाकी भी आप याद कर सकते हैं। तो पूर्व रूप है स्पर्श अज्ञत्वम, मतलब स्पर्श का ज्ञान नहीं हो पाना। अति स्वेदो न वा, मतलब या तो अधिक पसीना आना अथवा पसीने का न आना। वैवर्ण्यम उन्नति ही, यानी त्वचा में विवर्णता। कोठा नाम मतलब चकत्ते त्वचा में। लोम हर्षम की रोमांच। ठीक है। कंडू खुजली। तोदह सुई चुभने समान वेदना। श्रम थोड़ा सा भी काम करने पर थकान हो जाना। और क्लम बिना का परिश्रम के भी थकावट महसूस करना। ठीक है। इसके अलावा व्रण हो जाने पर अत्यधिक वेदना की उत्पत्ति, व्रणों का शीघ्र उत्पन्न होना, ये सब पूर्व रूप बता रहे हैं। तो इनमें इंपॉर्टेंट है स्पर्श अज्ञत्वम, अति स्वेदो नैवा वर्णम उन्नति, यानी कि स्पर्श का जो है ज्ञान नहीं होना। ठीक है। अति स्वेद या अस्वेद। इसके अलावा त्वचा में वैवर्ण्य। फिर यहाँ पे व्रणानाम अधिकम शूलम, शीघ्रोत्पत्ति चिर स्थिति, यानी व्रणों का अधिक होना। ठीक है। अधिक पेन होना। इसके अलावा उन व्रणों की शीघ्र उत्पत्ति होना तथा लंबे समय तक उनका बना रहना। दाह सुप्तांगता, यानी दाह और अंगों का सुप्त हो जाना, ये लक्षण पूर्व रूप बता रखे हैं। अब अपन अष्टादश कुष्ठों के नाम हैं, यहाँ पे याद रखने हैं। 7 इसमें महाकुष्ठ हैं और 11 क्षुद्र कुष्ठ हैं। महाकुष्ठों को याद करने की जो ट्रिक है वो है कौम रिपु सिका। ठीक है। कै और औ अलग याद रखना है। कै से कपाल, ऊ से उदुम्बर, मैं से मंडल, री से ऋष्यजीवक। ठीक है। पू से पुंडरीक, सी से सिद्म, का से काकणक। तो ये 7 जो है महाकुष्ठ याद करने हैं, कपाल, उदुम्बर, मंडल, ऋष्यजीवक, पुंडरीक, सिद्म, काकणक। इसके अलावा 11 क्षुद्र कुष्ठ भी हैं, वो भी आपको याद रखने हैं। कौन कौन से हैं? एक कुष्ठ, चर्माख्य, किटिम, विपादिका, अल्सक, दद्रु, चर्मदल, पामा, विस्फोटक, शतारु एवं विचर्चिका, ये 11 क्षुद्र कुष्ठ हैं जो आपको याद रखने हैं। अब यहाँ पे मैंने इसमें सारिणी में लिख रखे हैं इनके आगे दोष कौन कौन से हैं, तो वो आप उस दोष के अकॉर्डिंग याद कर लेना। जैसे मैं चरक वाले बोल देता हूँ कि कपाल वातज होता है, उदुम्बर पित्तज होता है, मंडल कफज होता है, ऋष्यजीवक वात पित्तज, फिर पुंडरीक पित्त कफज और वात कफज होता है सिद्म, और काकणक त्रिदोषज होता है। ये आपको महाकुष्ठों के हो गए। अब क्षुद्र कुष्ठ, इसमें कुछ वात कफज होता है, कुछ पित्त कफज होता है और विचर्चिका कफज। अब इसके आगे मैंने यहाँ पे ट्रिक लिख रखी है, आप ट्रिक से याद कर सकते हैं कि वात कफज की ट्रिक लिखी है। विक्की ने एक चरम कुष्ठ की आल विपदाओं को काटा। यहाँ पे विक्की से वात कफ लेना है। ठीक है। एक से एक कुष्ठ, फिर चरम कुष्ठ, की से किटिम, आल से अल्सक। ठीक है। विपदा से विपादिका। तो ये 5 आपको इस तरह से याद हो जाएंगे। फिर उसके अलावा पीके दद्रु के पायजामे में शत विस्फोट, ये पित्त कफज की ट्रिक है। पीके यानी पित्त कफ, दद्दू से आप दद्रु याद रखिए। ठीक है। फिर पायजामा यानी पामा। ठीक है। शतारु और विस्फोट, तो विस्फोट याद हो जाएगा। एक चर्मदल आपको अलग से याद करना पड़ेगा। तो ये पित्त कफज, और लास्ट में विचर्चिका कफज। इसी प्रकार सुश्रुत के बता रखे हैं और वाग्भट के बता रखे हैं। इन तीनों की आप अच्छे से याद रखिएगा, और इसमें आप जो डिफरेंसेस हैं उनको अलग याद रखिएगा कि हाँ कौन सा चरक ने नहीं माना, कौन सा सुश्रुत ने माना। ठीक है। ऐसे करके आपको याद रखने हैं 18 कुष्ठों के नाम। फिर अब हम महाकुष्ठों के लक्षणों की बात करते हैं। तो सबसे पहले कपाल कुष्ठ के लक्षण। तो कपाल कुष्ठ के लक्षण है कृष्ण अरुणम कपालाभम यदृक्षम पुरुषम तनु कपालम तोद बहुलम तत्कुष्ठम विषमम स्मृतम, यानी कृष्ण अरुणम कि ऐसा जो कुष्ठ है वो कृष्ण या अरुण वर्ण का, कपालाभम कपाल के समान, रूक्ष परुषम, परुष मतलब कठोर, तनु पतला और विषम रूप से फैलने वाला होता है, जिसमें
तोद बहुलम, अधिक तोद होता है, इस प्रकार का कपाल कुष्ठ समझना चाहिए। ठीक है। अब उदुम्बर, यहाँ पे जो मैंने अंडरलाइन कर रखे हैं जैसे तोद बहुलम हुआ, विषमम हुआ, जो विषम प्रकार से फैलने वाला है, तो ये कुछ स्पेसिफिक लक्षण है जो आपको याद रखनी है। ऐसे ही उदुम्बर में लोम पिंजरम, ठीक है, उदुम्बर फलाभासम, ये कुष्ठम औदुम्बरम विदु, यानी कुष्ठ, उदुम्बर कुष्ठ के हैं दाह, कंडू, पीड़ा, ठीक है। लोम पिंजरम मतलब कि रोम जो है वो कपिल वर्ण के हो गए हैं। ठीक है। फिर उसके अलावा उदुम्बर फलाभासम, कि उदुम्बर के फल के समान आभा वाला होता है। ठीक है। ऐसा ही सुश्रुत ने बताया पक्व उदुम्बर फल आकृति वर्णा, कि उसकी आकृति व वर्ण पके हुए गुलर के फल के समान होती है। ऐसा ही कुछ वाग्भट्ट ने बताया कि पक्व उदुम्बर ताम्रा, ताम्रत्व, यानी कि पके हुए उदुम्बर के समान होता है और त्वचा का वर्ण ताम्र हो जाता है। अब अपन बात करते हैं आगे मंडल कुष्ठ की। तो मंडल कुष्ठ में क्या है कि श्वेतम रक्तम स्थिरम स्त्यानम स्निग्धम उत्सनम मंडलम, ठीक है। कृच्छम अन्योक्त्यम संसक्तम कुष्ठम मंडलम उच्यते, यानी श्वेतम रक्तम, यानी श्वेत या लाल वर्ण का, स्थिरम, स्थिर अचल कठिन होता है, स्त्यान, स्त्यान होता है घने के लिए, ठीक है, जो डेंस होता है। इसका अलावा स्निग्धम, ठीक है, उत्सन्न मंडलम, यानी कुष्ठ का मंडल बना हुआ, घेरा बना हुआ, जो कुछ उठा हुआ उन्नत हो। ठीक है। फिर इसके बाद कृच्छम अन्योत्यम संसक्तम, यानी परस्पर एक से दूसरा मंडल सटा हुआ, मतलब इसमें जो वो होते हैं विपादिका या फिर जो भी उसमें होती है ना पीड़िकाएं, ठीक है, वो किस प्रकार की होती है वो बता रखा है यहाँ पे, कि मंडल के समान होती है, कुछ उभरी हुई होती है, और हर मंडल आपस में क्या होता है सटा हुआ होता है, आसपास होता है। इस प्रकार का जो है वो मंडल कुष्ठ मानना चाहिए। अब सुश्रुत वाले लक्षणों की बात करें तो उसमें एक लक्षण इंपॉर्टेंट है, बहुकंडू श्रुति कृमि, कि इसमें बहुत ज़्यादा खुजली चलती है और कृमि भी उत्पन्न हो जाते हैं। फिर उसके बाद अपन बात करते हैं ऋष्य जीव कुष्ठ के लक्षण। तो कर्कशम रक्त पर्यंतम अंतःश्यावम सवेदनम, ठीक है, यदृश्यम जीवहा संस्थान ऋष्य जीवम तदुच्यते, यानी कठोर होता है, कर्कशम मतलब कठोर, ठीक है, किनारों से रक्त वर्ण का होता है, अंदर से श्याव, रक्त पर्यंतम मतलब रक्त किनारों से, और अंतः श्यावम अंदर से श्याव वर्ण का होता है, सवेदनम वेदना युक्त होता है। ठीक है। यदृश्य जिह्वा संस्थानम मतलब दृश्य या भालू की जिह्वा के समान आकार वाला होता है। ये इम्पोर्टेंट लक्षण है। ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे बहुकृमि, यहाँ पे बहुकृमि बताया है वाग्भट ने इसको भी, ठीक है, ऊपर भी कृमि बताए थे मंडल में, और ऋष्य जीवक में भी कृमि बताए वाग्भट ने। अब आता है बात आगे पुंडरीक की। पुंडरीक में अपन क्या देखते हैं, सश्वेतम रक्त पर्यंतम पुंडरीक दलोपमम सोत्सेदम च सदाहम च पुंडरीकम तदुच्यते, सफेद वर्ण युक्त, ठीक है, लाल किनारे वाला, रक्त कमल के सदृश है, पुंडरीक दलोपमम, ठीक है। ये दाहा और उत्सेद से, उत्सेद मतलब उभार से युक्त होता है। ठीक है, ये आप याद रखिएगा। वाग्भट में ने भी कुछ इंपॉर्टेंट लक्षण बताए, आप एक बार देख लीजिएगा इनके लक्षण, वाग्भट के अनुसार लक्षण। ठीक है। अब सिद्धम कुष्ठ के साथ छठे नंबर का कुष्ठ है सिद्धम कुष्ठ। तो यहाँ पे क्या है, श्वेतम ताम्रम तनु च यद्रजो घृष्टम विमुंचति अलाबु पुष्प वर्ण तत्सिध्वम पैन उच्च उर्सी, यानी जो कुष्ठ श्वेत वर्ण का ताम्र वर्ण का होता है, तनु पतला होता है, ठीक है, और रगड़ने से धूली के समान चूर्ण निकालता है। ठीक है। इसके अलावा लौकी के फूल के समान हो, अलाबु पुष्प वर्णम, ये इंपॉर्टेंट है कि अलाबु या लौकी के फूल के समान हो, इस प्रकार का सिद्धम कुष्ठ मानना चाहिए। और यह कुष्ठ प्राय वक्ष स्थल में होता है। यह इसका स्थान भी बता रखा है, चाहे उरसी उरय प्रदेश में, तो ये आप याद रखना। ऐसा ही कुछ सुश्रुत ने बताया कि उरय प्रदेश में ऊर्ध्वकाय या उरय प्रदेश में यह भी होता है। ठीक है। कंडू अन्वितम श्वेतम अपाकी, ये इसमें पाक नहीं होता है, अपाकी होता है, ये चीज़ आप याद रखिएगा। इसके अलावा इसमें भी कंडू होता है। ठीक है।
आगे हम बात करते हैं काकणक कुष्ठ जो त्रिदोषज होता है। ठीक है, यत काकणक अंतिका वर्णम अपाकम तीव्र वेदनम। यहाँ पे अपाकम वर्ड जो है चरक ने काकणक के लिए बोला है, तीव्र वेदनम। त्रिदोष लिंगम तत्कुष्ठम काकणन चैव सिद्ध्यत च न एव सिद्ध्यति। मतलब यह असाध्य कुष्ठ है, पहली बात। दूसरी बात, गुगुची के वर्ण का या फिर क्या बोलते हैं काकणक, ठीक है, लाल से वर्ण का ऐसा कुछ होता है जो पकता नहीं हो, अपाकी होता है, तीव्र वेदना वाला होता है और त्रिदोषित लक्षण इसमें पाए जाते हैं। इस प्रकार का काकणक कुष्ठ होता है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं जो क्षुद्र कुष्ठ है उनके लक्षणों के। तो सबसे पहले एक कुष्ठ के लक्षण, अस्वेदनम महावास्तु यन मत्स्य शकलोलपमम, यानी तद एक कुष्ठम। एक कुष्ठ के बता रखा है जिसमें स्वेदना है जो बहुत बड़े स्थान में हो और मछली के त्वचा के समान वर्ण वाला हो, वैसा एक कुष्ठ समझे। चर्माख्यम बहलम हस्ती चर्मवत, जिसमें जो चमड़ी है वो हाथी के चमड़े के समान मोटी हो जाती है, उसको चर्म कुष्ठ कहते हैं। शावम किण खर स्पर्शम परुषम किटिम स्मृतम, जो किटिम होता है उसमें क्या होता है कि शाव वर्ण का हो जाता है कुष्ठ और व्रण के स्थान के समान खुरदरे स्पर्श वाला एवं कठोर हो जाता है। आगे हम विपादिका की बात करें तो वैपादिकम पाणिपाद स्फुटनम तीव्र वेदनम। तो वैपादिक में क्या होता है, तीव्र वेदना होती है और पाणी और पाद यानी हाथ पैरों में स्फुटन, ठीक है, स्फुटन होता है। फिर कंडु मद्भिः स रागैश्च गंडैरल्सकम चितम। अब जो अल्सक है उसमें क्या होता है, कंडु व रक्तवर्ण के फोड़ों से युक्त कुष्ठ होता है। ठीक है, इस प्रकार का जो कुष्ठ है वो अल्सक होता है। फिर उसके बाद दद्रुमंडल, ठीक है, स कंडु राग पीड़िकम दद्रुमंडलम उद्गतम। ठीक है, जो दद्रुमंडल कुष्ठ है, दद्रु कुष्ठ है तो उसमें क्या बता रहा है, खुजली लालिमा युक्त पीड़िका जो उन्नत हो उसको दद्रुमंडल कहते हैं। चरमदल क्या कर रखा है कि जो रक्तवर्ण का हो, कंडू से युक्त हो, जिसमें विस्फोट हो, ठीक है, वेदना के साथ फट जाता हो या तीव्र वेदना के साथ फटता हो, उसको विस्फोट बोला हो, जिसमें स्पर्श सहन ना हो। ठीक है, यहाँ पे विस्फोट का क्या बता रखा है, रक्तम स कंडू स स्फोटम स रुगदलती चापियत तत्चर्मदल आख्यातम स्पर्श असहम उच्यते। ये इंपॉर्टेंट है, स्पर्श असहम उच्यते। पामा में श्वेत अरुण शावह कंडुला पेड़का भृशम। ठीक है, श्वेत अरुण शावर्ण की कंडू से युक्त और पीड़िका फुंसियाँ होती है इसमें। स्फोटा, स्फोट में क्या होता है, श्वेत अरुण आभासो विस्फोट स्युत तनु त्वचा है, यानी इसमें त्वचा तनु हो जाती है, पतली हो जाती है, स्फोट होते हैं और श्वेत व अरुण आभास की होती है। ठीक है, फिर लास्ट में वो बचते हैं विचर्चिका। शतारु क्या है, जो कुष्ठ रक्त व श्यावर्ण का होता है जिसमें दाह व पीड़ा युक्त होता है, दाह व पीड़ा युक्त और व्रणों वाला होता है वो शतारु। ठीक है, श्याम वर्ण की पीड़िकाओं से युक्त, खुजली से युक्त, अधिक स्राव वाली विचर्चिका होती है। अब अपन विभिन्न कुष्ठों में मैंने आपको दोषज बता ही रखा है कि चरम कुष्ठ, एक कुष्ठ, किटिम, विपादिका, अल्सक, ये जो कुष्ठ होते हैं वात कफ की प्रधानता वाले होते हैं। और पामा, शतारु, विस्फोट, दद्रु, चरमदल, ये कुष्ठ जो होते हैं वो कफ के मतलब पित्त कफ की प्रधानता वाले होते हैं और विचर्चिका कुष्ठ जो है वो कफ प्रधान होता है। ये सब आपको मैंने बता दिया है। ठीक है, सभी कुष्ठ त्रिदोषज होते हैं, यह आप पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ। लेकिन कौन से में कोई दोष प्रभावी होता है ज़्यादा, किसी में कौन सा दोष प्रभावी होता है, काकणक में त्रिदोष प्रभावी होता है। तो ये चीज़ आप याद रखना कि सभी कुष्ठ त्रिदोषज होते हैं। कुष्ठ में अपने लक्षणों के द्वारा दोषों का बलाबल जानकर चिकित्सा करनी चाहिए। ठीक है, कुष्ठ रोगों में जिस दोष का विशिष्ट लक्षणों को बढ़ा हुआ देखें उसकी पहले चिकित्सा करनी चाहिए। मतलब जो दोष ज़्यादा बढ़ा हुआ होता है उसकी पहले चिकित्सा करनी चाहिए। ठीक है, आगे हम बात करें कुष्ठों में दोषों के लक्षण। ठीक है, कुष्ठों में रुक्षता, शोष, तोद, शूल, त्वचा में संकोच, आयाम, कठिनता, खुरदरापन, रोमांच। ठीक है, शाव, अरुण वर्ण वेदना हो तो वात दोष के लक्षण। जो वात के कॉमन लक्षण है वही यहाँ सारे हैं कि हर तरह का पेन आ गया, कठिनता आ गया, खुरदुरापन आ गया, रुक्षता आ गई, खिंचाव आ गया, चाव, अरुण वर्ण आ गया, ये सब वात के कॉमन लक्षण है।
ऐसे ही दाह, तृष्णा, ठीक है, लालिमा, पाक, ठीक है, अंगों में गलकर गिरना, ये सब लक्षण हो तो पित्त दोष के लक्षण हो गए। कुष्ठ में कफ में क्या होगा? श्वेतता, शीतलता, कंडू, स्थिरता, ठीक है, ऊंचा उठा हुआ होना, चिकनापन, कृमियों द्वारा भक्षण, ये सब कफज के हो गए। क्लेद की अधिकता होना, ये कफ दोष के लक्षण हो गए। साध्यता, साध्यता क्या है कि अगर कुष्ठ नया होता है तो वो साध्य होता है, ठीक है। अब यहाँ पे बता रखा है बाकी चीज़ें भी कि बुद्धिमान चिकित्सक को चाहिए कि इन उपयुक्त तीनों दोषों से, सभी लक्षणों से युक्त कुष्ठ, विशेष रूप से सभी लक्षणों से युक्त बलहीन, तृष्णा, दाह से पीड़ित व्यक्ति जिसकी अग्नि नष्ट हो गई हो तथा जिस कुष्ठी में अंगों में कृमि खा गए हो, उस कुष्ठी को त्याग देना चाहिए, मतलब असाध्य समझना चाहिए। मतलब उसकी पेशेंट की हालत बहुत ख़राब है, ठीक है, उसको उसके शरीर में सभी लक्षणों से युक्त है, तो ऐसा रोगी को जो है अपन को असाध्य मानना चाहिए। इस प्रकार आज का अपना टॉपिक, आज फर्स्ट अपन ने पार्ट कर लिया है कुष्ठ का। चिकित्सा हम अगले पार्ट में करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय। हाँ, वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, ठीक है, कमेंट करके बताएं कि कैसा लगा। कुछ आपके डाउट हो वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें, ठीक है। कमेंट बहुत कम आ रहे हैं तो कमेंट आने ज़रूरी है। कमेंट आएंगे तो मोटिवेशन भी मिलता है और हम इम्प्रूवमेंट तभी कर पाएंगे जब आप लोग हमारी हेल्प करेंगे। तो प्लीज़ कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए।